Hello friend, this is Dilip Geography Wala. Once again I am here with a new topic that is related to map works from CBSE class 12th Geography. तो ज्योग्राफी में क्लास 12th के 10 नंबर का मैप पूछता है, वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप दोनों पूछता है। यहाँ मैं वर्ल्ड मैप पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, इस बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट मैप वर्क मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट मैप वर्क में, तो सबसे पहले हम मेजर रेलवे नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। तो पूरी दुनिया में 3 मेजर रेलवे नेटवर्क्स है। एक आपका पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, दूसरा है ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क और तीसरा है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे नेटवर्क। ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क रसिया में है। रसिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है आपका। इसके अलावा ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क वेस्ट रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग को ईस्ट रसिया के व्लादिवोस्टॉक, साउथ ईस्ट रसिया के व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। इसका रूट आप देख सकते हैं, ये रूट है। रसिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क। ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में लोकेटेड है और एक कनाडा के वेस्ट पार्ट में स्थित वैंकूवर को जोड़ने का काम करता है हैलिफैक्स नामक स्थान से। हैलिफैक्स कनाडा के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, अटलांटिक ओशन के नज़दीक। हैलिफैक्स नामक स्थान को ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क वैंकूवर से जोड़ता है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे नेटवर्क। यह पूरे ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट टू ईस्ट जोड़ने का काम करता है। यह वेस्ट में पर्थ को ईस्ट में सिडनी से जोड़ता है। तो यह ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है जो कि पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसके बाद मेजर सी पोर्ट्स हम पढ़ेंगे। पूरी दुनिया में मेजर सी पोर्ट्स, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जितने भी सी पोर्ट्स होंगे वो ओशन के किनारे, समुद्र के किनारे होंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में 2 सी पोर्ट हैं, खासकर यूएसए के नज़दीक। यूएसए में एक सी पोर्ट है पैसिफिक ओशन में, सैन फ्रांसिस्को सी पोर्ट, जो कि यूएसए नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। ये है आपका सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। दूसरा है न्यू ऑरलियंस सी पोर्ट, ये भी यूएसए में लोकेटेड है। न्यू ऑरलियंस सी पोर्ट यूएसए। ये नॉर्थ अमेरिका के दोनों मेजर सी पोर्ट्स हैं। इसके अलावा रियो डी जेनेरियो सी पोर्ट जो कि ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, रियो डी जेनेरियो सी पोर्ट। उसके बाद है वेलप्रेजो सी पोर्ट जो कि चाइल में लोकेटेड है, जिसको हम चीले भी कहते हैं। ये वेलप्रेजो सी पोर्ट है, वेलप्रेजो सी पोर्ट जो कि साउथ अमेरिका में चिली में लोकेटेड है। लंदन सी पोर्ट जो कि यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। लंदन सी पोर्ट ये यूरोपियन कंटिनेंट का एक हिस्सा है। स्वेज सी पोर्ट जो कि स्वेज कैनल इजिप्ट में, जहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम करता है। यहाँ से यूरोपियन कंटिनेंट से आने वाले शिप्स एशिया में प्रवेश करते हैं इसी स्वेज कैनल्स के माध्यम से। तो यह भी एक मेजर सी पोर्ट है। ये है इजिप्ट के पास स्वेज कैनल में। साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के पास में केप टाउन सी पोर्ट है जो कि साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। केप टाउन के पास साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है आपका केप टाउन सी पोर्ट। एडन सी पोर्ट यमन में लोकेटेड है। एडन सी पोर्ट।
कराची सी पोर्ट पाकिस्तान में अरेबियन सी के नज़दीक लोकेटेड है। ये पाकिस्तान का कराची सी पोर्ट है, अरेबियन सी के नज़दीक। इंडिया में वेस्ट बंगाल के कैलकाटा में कैलकाटा सी पोर्ट है। इंडिया में कैलकाटा सी पोर्ट वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। जापान में योकोहामा सी पोर्ट, जापान में योकोहामा सी पोर्ट है ये। संघाई सी पोर्ट चाइना में लोकेटेड है, संघाई सी पोर्ट चाइना। हांगकांग सी पोर्ट चाइना, हांगकांग सी पोर्ट चाइना। ऑस्ट्रेलिया में है ये आपका पर्थ सी पोर्ट ऑस्ट्रेलिया, पर्थ सी पोर्ट ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न सी पोर्ट आपका है ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न सी पोर्ट ऑस्ट्रेलिया। और यह है सिडनी सी पोर्ट ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मेजर सी पोर्ट्स ऑल ओवर द कंटिनेंट्स, तो उसमें सबसे पहला नंबर है सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑरलियंस जो नॉर्थ अमेरिका में है। वेलप्रेजो और रियो डी जेनेरियो जो कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। लंदन सी पोर्ट जो यूरोप कंटिनेंट में है। स्वेज और केप टाउन ये अफ्रीका कंटिनेंट में है। एडन, कराची, कैलकाटा, हांगकांग, संघाई और योकोहामा ये एशिया कंटिनेंट के मेजर सी पोर्ट्स हैं। पर्थ, मेलबर्न और सिडनी ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के मेजर सी पोर्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनलैंड वाटरवेज कैनल्स। दुनिया में 2 फेमस इनलैंड वाटरवेज कैनल्स हैं। उसमें एक है स्वेज कैनल, ये है स्वेज कैनल, ये इजिप्ट है। इजिप्ट जो है ये अफ्रीका कंटिनेंट का एक हिस्सा है, एक कंट्री है। स्वेज कैनल ये है आपका रेड सी और ये मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने का काम यही स्वेज कैनल करती है। यहीं से यूरोपियन कंटिनेंट के बहुत सारे शिप्स एशिया में इसी रास्ते प्रवेश करते हैं, जिससे 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। तो ये स्वेज कैनल है। ये बहुत बड़ा कैनल तो नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंस है इसका व्यापार के दृष्टिकोण से। दूसरा है पनामा कैनल। पनामा कैनल पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करती है। 2 ओशन को, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करती है पनामा कैनल। ये है पनामा कैनल। पनामा कैनल जो है ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को तो जोड़ती ही है, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी जोड़ती है। तो इसकी लोकेशन मैंने दिखा दिया। इसके बाद आपका मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कंटिनेंट वाइज है। तो यूएसए में जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, वहाँ पर शिकागो एयरपोर्ट आप देख सकते हो, ये शिकागो एयरपोर्ट है, शिकागो एयरपोर्ट। यूएसए के नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको में मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट, मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट का लोकेशन ये है। इसके अलावा जब आप चिली में आएंगे तो चिली में आपका सैंटियागो एयरपोर्ट है, चिली में सैंटियागो एयरपोर्ट। ब्यूनस आयर्स एयरपोर्ट है आपका अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर एयरपोर्ट अर्जेंटीना। इसके अलावा लंदन में मेजर एयरपोर्ट है, लंदन एयरपोर्ट जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। पेरिस फ्रांस में पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये लोकेशन है पेरिस की। ये है रोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रोम जो है इटली में लोकेटेड है, रोम इटली मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा जेद्दा सऊदी अरब में लोकेटेड एयरपोर्ट है जेद्दा। फिर ये है मॉस्को एयरपोर्ट, रसिया में मॉस्को एयरपोर्ट है। ये है एडन एयरपोर्ट यमन में एडन एयरपोर्ट है। केन्या में नैरोबी एयरपोर्ट है, केन्या में नैरोबी एयरपोर्ट, केन्या।
साउथ अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जोहान्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये लोकेशन है। ये है आपका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया महाराष्ट्र। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया महाराष्ट्र। इसके अलावा चाइना में है बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना, बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टोक्यो जापान में है लोकेटेड, ये टोक्यो कैपिटल है जापान की, वहाँ पर मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये है डार्विन ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है डार्विन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये है वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यूजीलैंड में लोकेटेड है, न्यूजीलैंड में लोकेटेड है आपका वेलिंगटन एयरपोर्ट। तो अगर हम कंटिनेंट वाइज पढ़ें तो शिकागो और मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड हैं दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सैंटियागो ब्यूनस आयर्स साउथ अमेरिका में लोकेटेड हैं दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा लंदन, पेरिस, रोम ये यूरोप कंटिनेंट में है लोकेटेड। अगर हम अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें तो नैरोबी और जोहान्सबर्ग ये दो अफ्रीका कंटिनेंट के हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम एशिया कंटिनेंट की बात करें तो मॉस्को, जेद्दा, एडेन, मुंबई, बीजिंग, टोक्यो ये एशिया कंटिनेंट के इम्पोर्टेंट मेजर एयरपोर्ट्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में डार्विन और वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर बच्चों हम बात करेंगे अब सबसिस्टेंस गैदरिंग की। सबसिस्टेंस गैदरिंग दुनिया में कहाँ कहाँ होता है? तो एक कनाडा में होता है सबसिस्टेंस गैदरिंग। सबसिस्टेंस गैदरिंग जो है कनाडा में होता है, ये कनाडा पूरा है, कनाडा में सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। इसके अलावा अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन ये पूरा है एरिया, अमेजन बेसिन का यहाँ पर सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। आपका वेस्ट अफ्रीका में भी सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। इसके अलावा नॉर्थ यूरोप में सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। इसको हम एशिया और यूरोप मिला के यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया में भी पूरी सबसिस्टेंस गैदरिंग, ये पूरा एरिया सबसिस्टेंस गैदरिंग का है, यहाँ पर सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। तो अगर आपसे पूछता है कोई दो स्थान जहाँ सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है तो एक नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन है, अफ्रीका में वेस्ट अफ्रीका है और एशिया में यूरोप और एशिया को मिला के नॉर्थ यूरेशियन कंटिनेंट है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे नोमादिक हर्डिंग। नोमादिक हर्डिंग आप सभी लोग जानते हो कि जानवरों को चराना घूम घूम करके, उसी को नोमादिक हर्डिंग कहते हैं। तो ये पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा है, नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा ये पूरा नोमादिक हर्डिंग का है। ये पूरा नोमादिक हर्डिंग होती है यहाँ पर। नॉर्थ अफ्रीका पूरा नोमादिक हर्डिंग का एरिया है, यहाँ पर नोमादिक हर्डिंग होती है। इसके अलावा साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी ये एरिया है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, यहाँ भी नोमादिक हर्डिंग होती है। इसके अलावा आपका ये एरिया, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला जिसको कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला, ये पूरा एरिया सऊदी अरब से लगायत पूरा एरिया अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है। यहाँ भी नोमादिक हर्डिंग होती है। इसके अलावा चाइना के पास में है आपका मंगोलिया। मंगोलिया में भी ये चाइना के पास में है, मंगोलिया में भी आपका होता है नोमादिक हर्डिंग। तो नोमादिक हर्डिंग की बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका,
अरेबियन पेनिनसुला और मंगोलिया में नोमैडिक हर्डिंग पूरे वर्ल्ड में की जाती है। ये फेमस प्लेस है। अगर आपसे पूछता है कि कोई 2 प्लेस दिखाइए तो आप इन 4 में से कोई 2 दिखा सकते हैं आसानी से। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है ये यूएसए में होती है। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग पूछता है कि कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग के 2 प्लेसेस के नेम बताइए। पहला यूएसए, दूसरा आपका है अर्जेंटीना या साउथ अमेरिका भी कह सकते हैं, तीसरा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपका कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंटिनेंट में भी जो है क्या होती है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है। फिर क्वेश्चन आ सकता है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल रेयरिंग फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग। तो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग जो है वो कौन से एरिया प्रमुख हैं जहाँ पर वीट की फार्मिंग की जाती है, गेहूँ या और भी फसलें उगाई जाती हैं। हाँ, तो उसमें सबसे फेमस है प्रेयरीज जो यूएसए में लोकेटेड है। प्रेयरीज ये घास का मैदान है, बहुत फेमस घास का मैदान है। इसी एरिया को प्रेयरीज कहते हैं, यूएसए में लोकेटेड है। इसके अलावा पैम्पास जो कि अर्जेंटीना में लोकेटेड है, अर्जेंटीना में लोकेटेड है पंपास, ये भी घास का मैदान है। ये एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन रेयर फार्मिंग के अंतर्गत आने वाला एरिया है। साउथ अफ्रीका में घास का मैदान है जिसको हम कहते हैं वेल्ड्स। क्या कहते हैं? वेल्ड्स। साउथ अफ्रीका में है ये वेल्ड्स। इसके अलावा ये है स्टेपीज जो कि यूरोप और एशिया में लोकेटेड है। स्टेपीज ये घास का मैदान है, ग्रास लैंड्स हैं, ये ग्रास लैंड्स हैं स्टेपीज। ये है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नाम का ग्रास लैंड है जहाँ पर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। और कैंटबरी जो कि न्यूजीलैंड में लोकेटेड है, कैंटबरी, यहाँ पर भी एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब हर प्रकार की खेती कहाँ होती है? तो जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है, ये जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका का हिस्सा है यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका में मिक्स्ड फार्मिंग। इसके अलावा इस पूरे एरिया में जो वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, वेस्टर्न यूरोप में भी मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। तो दुनिया में मिक्स्ड फार्मिंग 2 प्लेसेज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी मैप हैं जो मैं आगे की क्लासेज में आपको कराऊंगा। बाकी आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।